हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके फिनिक्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे एक सप्ताह का जो है करंट अफेयर्स, जो भी साप्ताहिक आपके समसामयिकी हैं उनसे रिलेटेड देखेंगे। 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जितने भी इसमें घटनाक्रम हुई हैं, तो टॉप 25 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, इसलिए पूरी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने सीरीज स्टार्ट किया था और हर संडे को आपको जो है ये वीडियो मिल रहा है। ठीक है, तो उसी के क्रम में ये नेक्स्ट है। तो चलिए आज के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेन होगा वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। और जो भी यूपी स्पेशल या भी कोई भी एग्जाम हो, जो वनडे स्पेशल एग्जाम है, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और साप्ताहिक आप लोग जरूर देखते रहिएगा। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किस फिल्म ने जीता है। और ये बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 का भी हाल ही फिलहाल में इसको जो है इसमें पुरस्कार वितरित किए गए। तो इसी में आपके 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सी फिल्म है जिसने जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसको बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स के बाद में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट। सेकंड, कॉन्क्लेव जो मूवी है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है बाफ्टा फिल्म अवार्ड में। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए बाफ्टा फिल्म अवार्ड जो हुआ है इसका आयोजन हुआ है रॉयल फेस्टिवल हॉल, जो कि कहाँ है? लंदन में। तो लंदन में हुआ। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड मतलब चार अवार्ड जीता गया है द ब्रूटलिस्ट एंड कॉन्क्लेव के द्वारा। ठीक है, दोनों ने चार अवार्ड जीते हुए हैं। भारत की फिल्म इसमें सम्मिलित हुई थी, उसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में जो है इसको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन यह जीत नहीं पाई। और यह जो है बेस्ट नॉन, अगर हम बात करेंगे इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में कौन किसने अवार्ड जीता, तो वो थी एमेलिया प्रेज। ठीक है, फ्रेंच मूवी है जो बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जो है जीती थी। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म जो दिया गया प्रदान किया वो कॉन्क्लेव मूवी को दिया गया है। और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जो है कॉन्क्लेव मूवी को प्रदान किया गया। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो ब्रैडी कॉर्बेट हैं, जो कि द ब्रूटलिस्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं। ठीक है, इसके बाद बेस्ट एक्टर चुना गया है माइकी मेडिसन को, अनोरा फिल्म के ये जो है एक्टर हैं। और बेस्ट अवार्ड मोस्ट अवार्ड द ब्रूटलिस्ट एंड कॉन्क्लेव को दिया गया है। दोनों को प्रत्येक को 4 अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसमें जो ये कॉन्क्लेव मूवी और ब्रूटलिस्ट मूवी के जो है डायरेक्टर हैं, इसके बाद ये बेस्ट एक्ट्रेस हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको ऑप्शन जो है इस तरीके से दिए गए 10 जनवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 5 जून। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ये कब मनाया जाता है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं, जो रेयर दिवस हैं, डेज हैं, वो पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, 2023 में ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे आधिकारिक रूप से मनाने का जो है रेजोल्यूशन पास किया था। और यह दिवस पर्यटन को टिकाऊ और जो है पर्यटन को टिकाऊ और लचीले पर्यटन यानी कि कोविड या फिर ऐसी ग्लोबल स्थिति से जिसे कैसे बचाया जा सके उसके तौर पर विकास करने के लिए और पर्यटन के महत्व को बताने के लिए जो है ये मनाया जाता है। तो 17 फरवरी नाम याद रखिएगा इसका। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये याद रखिएगा कब मनाते हैं, तो 15 फरवरी को मनाते हैं। और वर्ल्ड पेंगोलिन डे भी 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। फरवरी 2025 में भूकंप झुंड के कारण देश ने अपने कुछ क्षेत्रों को आपातकाल की घोषणा की है। और वहाँ पे बताना कि कौन से देश जो है के द्वारा ये घोषणा किया गया है। ठीक है, जापान, ग्रीस, नेपाल या फिर इंडिया। तो यहाँ पे देखिए जो भूकंप झुंड के कारण आपातकाल की घोषणा इमरजेंसी लगाया गया है, ये ग्रीस ने जो है किया है, ग्रीस के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, बीजिंग या फिर रियो डी जेनेरियो या फिर मॉस्को। ठीक है, इसमें से कहाँ पर जो है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा? तो ये जो है इस बार होने वाला है रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ पड़ता है? तो रियो डी जेनेरियो जो है ये पड़ता है आपका ब्राजील में जो है रियो डी जेनेरियो शहर है। तो वहीं पर जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मनाया जा रहा है। ठीक है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन क्या है? मनाया जा रहा है। और ये अगर हम बात करेंगे तो कब मनाया जाएगा? 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
बनाया जाएगा। और हाल ही में अगर हम बात करेंगे तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ब्रिक्स देशों को लेकर जो है इन्होंने एक टिप्पणी व्यक्त किया था कि इन्होंने कहा था कि 100% टैरिफ लगाने की जो है चेतावनी दी थी, और अगर उन्होंने व्यापार के लिए ऑफिशियली अमेरिकन डॉलर के अलावा और कोई करेंसी का इस्तेमाल किया तो मतलब कि उन्होंने ये चेतावनी दिया था कि अगर आप लोग डॉलर इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने व्यापार में तो जो है उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये चीज़ें हुई थी, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ब्रिक्स जो है ये जो अक्षर हैं ब्रिक्स के, इन्हीं के देशों के द्वारा जो है ये संगठन बनाया गया था। बी फार यहाँ पे क्या हो जाता है, बी फार ब्राजीलिया हो जाता है, ठीक है, बी फार क्या हो जाता है, ब्राजीलिया, सॉरी ब्राजील, माफ करिएगा ब्राजील। आर फार रूस, और आई फार इंडिया अपना भारत, ठीक है, और इसके अलावा सी फार चीन, और एस फार हो जाता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये इतने देशों के मिल के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम ब्रिक्स रखा गया। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये कब स्थापना हुआ था, इसका 2009 में, ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है कब ये कहाँ पर फर्स्ट बार हुआ था, तो रूस में, ठीक है, रूस में इसका सम्मेलन हुआ था फर्स्ट टाइम, तो तभी से जो है इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। इसका विस्तार किया गया अभी हाल ही फिलहाल में, तो अभी 2025 तक इसमें कुछ और देश जुड़ गए हैं, जिसमें याद रखिएगा मिस्र जुड़ा हुआ है, ठीक है, इथियोपिया भी हाल ही फिलहाल में जुड़ा है, इथियोपिया भी इसी ब्रिक्स में जुड़ गया है। इसके बाद इसमें आ जाता है ईरान, ठीक है, ईरान भी जुड़ गया है। और इसके अलावा आ जाता है यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात हो गया। और इसमें साथ ही साथ इंडोनेशिया भी जुड़ चुका है, इसमें इंडोनेशिया भी जुड़ चुका है। तो इतने अभी अन्य देश जो है इसमें और जुड़ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसकी एक महत्वपूर्ण संस्था है एनडीबी, जिसका नाम है, और एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये 2014 में जो है इसको संस्था को बनाया गया था, निर्माण किया गया था। और इस एनडीबी का जो है मुख्यालय कहाँ पर रखा गया, शंघाई शहर में रखा गया है। शंघाई शहर जो चीन में पड़ता है। तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुकरी बोम्मगौड़ा, ठीक है, सुकरी बोम्मगौड़ा का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी ये बताना है, ठीक है। तो ये जो थी ये लोक संगीत से संबंधित थी, जिनका अभी हाल ही फिलहाल में निधन हो गया, पद्मश्री पुरस्कार विजेता थी। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा लोक संगीत, ठीक है। ये इन्हें भी हाल ही फिलहाल में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो किस लोक संगीत से संबंधित थी, तो ये एक हलाकी लोक संगीत है जिससे ये संबंधित थी। इन्हें वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हलाकी फोक म्यूजिक कहा जाता है, ठीक है। इतना ये जो है इनके बारे में ये इनको नॉलेज था। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हलाकी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है, तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। 2017 में इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये फोटो 2017 की है, ठीक है। 1988 में इन्हें कर्नाटक गवर्नमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बातें हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो उत्तराखंड राज्य में संपन्न हुआ है। पहले तो ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है। कौन से क्रम का था, तो ये 38वां राष्ट्रीय खेल था। किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इसमें जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है प्रथम स्थान आया है। तो आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा भी ऑर्गेनाइज किया गया, तो उत्तराखंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कब से कब तक खेला गया, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य जो है इसका आयोजन हुआ था। टोटल टीम इसमें भाग लिया था 37 टीम थी। इसका मस्कट था मोनाल जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल एथलीटों की संख्या थी 10,000 प्लस। इसमें टोटल गेम खेले गए 35। इसका इनाग्रेशन जो 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदी बंधन योजना की शुरुआत की है, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार है जिसने नदी बंधन योजना की शुरुआत किया है, तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल के राज्य के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा नदी बंधन योजना की शुरुआत 2025-26 के बजट में सरकार ने किया है। और यह योजना प्राकृतिक आपदा से निपटने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है, ठीक है। नदी बंधन का अर्थ होता है रिवर बॉन्ड, यानी कि नदियों को, जल क्षेत्रों को जो है आपस में जोड़ना। तो ये देखिए ये ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की जो है मुख्यमंत्री। चलिए हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए अभी हाल ही फिलहाल में नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। उनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। ज्ञानेश कुमार नाम है, जो कि ये भारत के 26वें निर्वाचन आयुक्त जो के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है 17 फरवरी
2025 को, ठीक है, 17 फरवरी 2025 को। और ये जो है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे राजीव कुमार, उनकी इन्होंने जगह लिया, ठीक है। ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है निकटता से इन्होंने काम किया हुआ है और 37 साल से जो है अधिक इनका प्रशासनिक अनुभव और अच्छा मंत्रालय में भी ये रहे हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में नई मुख्यमंत्री कौन चुनी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता, ठीक है। रेखा गुप्ता अभी नई महिला मुख्यमंत्री बनाई गई हैं दिल्ली के, तो आंसर यहाँ पे रेखा गुप्ता हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली की ये चौथी महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो सुषमा स्वराज है, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित, ठीक है, दूसरी शीला दीक्षित कांग्रेस से थी। और ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो रेखा गुप्ता है बनाई गई हैं। और इनके रेखा गुप्ता के पहले जो बनाई महिला मुख्यमंत्री बनी थी तीसरी, उनका नाम था आतिशी मारलेना, ठीक है, आतिशी मारलेना, जो कि आप से थी, आम आदमी पार्टी की जो है मुख्यमंत्री बनाई गई थी। तो इस प्रकार ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियन विंटर गेम 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है। तो देखिए एशियन विंटर गेम्स 2025 में पहला स्थान चीन के द्वारा हासिल किया गया है और इसका आयोजन हुआ था, चीन में ही आयोजन हुआ था, ठीक है। और ये कब से कब तक हुआ है, तो 7 से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। ये इस बार का 9वां संस्करण था, इसका 9th संस्करण था। प्रथम आयोजन हुआ था 1986 में जापान में, ठीक है। पदक तालिका एक बार देख लीजिए, तो चीन का पहला स्थान है, इसमें टोटल 85 पदक इसने जीता है। और इसके बाद दूसरा स्थान आता है दक्षिण कोरिया का, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा स्थान जापान का, चौथा कजाकिस्तान, पांचवा उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एशियन विंटर गेम्स 2000 शीर्ष 5 देशों की पदक तालिका में भारत ने 59 एथलीटों के साथ इन खेलों में भाग लिया था, लेकिन कोई पदक जो है भारत ने जीत नहीं पाया। तो ये चीजें हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड पहल लॉन्च किया, ठीक है। एन प्राउड पहल जो है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्राउड मतलब न्यू प्रोग्राम, एन प्राउड मतलब न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, ठीक है। जो एक्सपायर्ड ड्रग हैं या अनयूजुअल ड्रग हैं, अनयूज्ड ड्रग हैं, उनका जो है रिमूवल कैसे किया जाए, तो उसको एक विधिवत तरीके से, तो उसके लिए पहल लॉन्च किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, केरल, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो माउंट डुकोनो की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है, तो माउंट डुकोनो जो है ये इंडोनेशिया में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह का संस्करण जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो खजुराहो में जो नृत्य समारोह हुआ है वो इस बार का 51वां खजुराहो नृत्य समारोह है। और ये जो है कहाँ पर आयोजित होता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो है खजुराहो में नृत्य समारोह का ये इस बार 51वां जो है संस्करण रहा था। तो ये याद रखिएगा। चलिए ब्लूमबर्ग 2025 की रैंकिंग के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहे, इनमें से कौन सा परिवार जो है शीर्ष स्थान पर रहा था। तो उसका नाम क्या है, तो वो हो जाएंगे अंबानी और उनका परिवार, ठीक है। अंबानी और उनका परिवार हो जाएंगे जो कि शीर्ष स्थान पर रहे थे। तो आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, वैश्विक लचीलापन दिवस, ठीक है, यानी कि व्हेन मतलब ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, 17 फरवरी। कब मनाते हैं, 17 फरवरी को मनाते हैं। तो आंसर यहाँ पे जो है तीसरा हो जाएगा। चलिए भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ। देखिए भारतीय महासागर के 8वें संस्करण का सम्मेलन की बात करेंगे तो ये हुआ है जो है मस्कट में। मस्कट कहाँ पड़ता है, तो ये ओमान देश का जो शहर है, ठीक है, मस्कट में हुआ। इसका आयोजन कब हुआ है, तो ये 16 से 17 फरवरी को जो है इसका आयोजन 16-17 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय महासागरीय क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मैरीटाइम सुरक्षा और आर्थिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर बात करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। और इसका विषय इस बार का था समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा करना। यहाँ पे प्रथम संस्करण जो हुआ था 2016 में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय महासागर सम्मेलन, ये कौन करवाता है, तो भारत करवाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, इसमें से कहाँ पर पहला जो है भारत का पहला होगा वर्टिकल फेशियल सोलर प्लांट जो लॉन्च किया गया है।
तो ये लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कुछ इस तरीके से आपको जो ये लगाया गया है सोलर प्लांट, ये भारत का पहला ऐसा सोलर प्लांट है जो वर्टिकल मतलब खड़ा खड़ा है, ये लगाया गया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जो है किसने जीता इनमें से। ठीक है, 2024 वाला जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब है ये जीता गया है मनु भाकर के द्वारा। ठीक है, मनु भाकर जी ये हैं, और मनु भाकर जो है क्या है, निशानेबाज प्लेयर हैं। ठीक है, निशानेबाज हैं, प्लेयर हैं। तो इस तरीके से इनको जो है इस बार स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, अन्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। देखिए, इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जो दिया गया है ये अवनी लेखरा को दिया गया है, ये भी निशानेबाजी से संबंधित हैं। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर एथलीट ऑफ द ईयर ये शीतल देवी को दिया गया है, तीरंदाजी से संबंधित हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिताली राज को दिया गया है, क्रिकेट से संबंधित हैं। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मनु भाकर जी को दिया गया है, निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, चलिए टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, टाइम मैगजीन के द्वारा जो जारी किया जाता है वुमेन ऑफ द ईयर, तो 2025 की सूची जो जारी की गई है इसमें एकमात्र जो भारतीय महिला है वो है पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन जी इस तरीके से हैं जो ये इन्हें जो है वुमेन ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन में ये पहली स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। तो देखिए, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो ये होता है भारत और जापान के मध्य। ठीक है, हर वर्ष होता है, तो भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन अभ्यास होता है संयुक्त सैन्य, जो कि ये होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस देश ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस देश के द्वारा जीता गया है। ठीक है, किस देश ने जीता है ये, तो ये जीता गया है इंडोनेशिया के द्वारा। ठीक है, इंडोनेशिया ने जीता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया ये चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम जीता है, पहली बार जीता है। और ये जो है होता है, ये चैंपियनशिप कब होता है, तो साल में हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। और ये शुरुआत कब से किया गया है, तो 2017 से इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, इसमें एशिया की 12 टीम भाग लेती है। उप विजेता इसका इस बार का चीन ही रहा था। ठीक है, और 2023 का विजेता जो रहा था वो वियतनाम था। और इसका आयोजन जो हुआ है 11 से लेकर 16 फरवरी 2025 को हुआ है, चीन में ही किया गया था। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो इसमें 5वां स्थान भारत का रहा था। तो ये बातें हो गई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा किस देश में अनावरण किया गया। ठीक है, कवि हैं, तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर, जिनकी प्रतिमा अभी दूसरे देश के द्वारा अनावरण किया गया है। तो इसमें जो है क्या आंसर हो जाएगा, इसमें से आपको बताना कि किस देश में इनका अनावरण किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फिलीपींस में इनका जो है अनावरण किया गया है। ठीक है, प्रतिमा जो है गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में जो सेबू में स्थित है फिलीपींस में, तो वहीं पर स्थापना किया गया है। इनका अनावरण किसने किया है, तो हर्ष कुमार जैन है, जो कि ये भारतीय राजदूत है वहाँ के, तो उन्हीं के द्वारा जो है किया गया इसका अनावरण। ठीक है, फिलीपींस के बारे में बात करेंगे तो इसकी राजधानी मनीला है और इसके राष्ट्रपति हैं बोंग बोंग मार्कोस, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस सेवा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये वर्चुअल उद्घाटन जो किया गया है उसका नाम है सचल आयकर सेवा केंद्र। आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सचल आयकर सेवा केंद्र वर्चुअल उद्घाटन किया गया। वर्चुअल मतलब कि वीडियो के माध्यम से उद्घाटन किया गया, वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल पुरस्कार जो है किसे प्राप्त हुआ इनमें से। तो इसमें प्रदान किया गया है PR श्रीजेश को। किसको प्रदान किया गया है, PR श्रीजेश को। ठीक है, ये भारतीय हॉकी प्लेयर थे, अभी इन्होंने उससे संन्यास ले लिया है, तो इन्हें जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है PR श्रीजेश जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत और कतर ने वर्ष 2023 में तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को कितने तक बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा गया। अभी हाल ही फिलहाल में कतर के जो अमीर हैं उनके जो है यहाँ पे भारत की यात्रा पर थे, तो उसी द्विपक्षीय व्यापार में जो है साझेदारी हुई है और इसमें जो है 28 बिलियन डॉलर तक जो है इसको बढ़ाने का जो है प्रस्ताव रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कब तक बढ़ाया जाए, कब तक किया जाएगा काम, तो ये 2030 तक जो है लक्ष्य रखा गया है बढ़ाने के लिए।
तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में अमीर शेख हैं तमीम बिन अहमद अल थानी, ये भारत की यात्रा पर आए थे और इस यात्रा में भारत और कतर के व्यापार का 14.08 बिलियन डॉलर से 28 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कतर के बारे में जान लीजिए, इसकी राजधानी दोहा है और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हमने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। और ये साप्ताहिक वीडियो में प्रिंटिंग होता है और हम मिलेंगे करंट अफेयर के अगले सप्ताह में और अगला साप्ताहिक वीडियो होगा, तो इसलिए चैनल से जरूर जुड़े रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।